एक राक्षस अपने परिवार के साथ एक आइलैंड में रहता था, जहां और भी राक्षस परिवार रहते थे। राक्षस बड़ा ही दयालु और अच्छा होता है। इसके विपरीत राक्षस का परिवार क्रूर होता है, जो नजदीकी गांवों के लोगों को खाता था, जिसके कारण राक्षस की अपने परिवार से बहस होती रहती थी। आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? आखिर कब तक हम मासूम लोगों की जान लेते रहेंगे? अब हमें इंसान को मारना और खाना बंद करना चाहिए। हम राक्षस है, इंसान से टेस्टी आहार कुछ नहीं है। ये आइलैंड सबको पसंद है सिवाय तुझे, और तू वही इंसानों की मदद करता है। ये राक्षस नहीं, राक्षस के नाम पे कलंक है जो ऐसी बातें करता है। इसी तरह राक्षस को रोज रोज परिवार की बातों का सामना करना पड़ता था। वही राक्षस की अच्छाई की खबर लीडर राक्षस को पता चल जाती है, तो एक दिन मीटिंग में सबको बुलाया जाता है। तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है। अगर राक्षस ही इंसानों की मदद करेंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए आज रात तुम्हें गांव से एक इंसान यहाँ लाना होगा और हमारे साथ खाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से जाना ही पसंद करूंगा। इसके बाद राक्षस आइलैंड से नजदीकी गांव में रहने के लिए चला जाता है, लेकिन राक्षस की किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। कोई उसे पत्थर से मारता तो कोई उसे देखकर डर जाता। मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो, मैं और राक्षस की तरह नहीं हूँ। देखो भाइयों, इस राक्षस को ये कहता है कि मुझे मारो मत। अरे इसे तो जान से मार देना चाहिए। इन्हीं लोगों ने हमारे दोस्त भाइयों को अपना खाना बनाया है। देखो देखो, मैं मानता हूँ कि हमारी जाति के लोगों ने तुम लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन सच में मैं इन सब का विरोध करता हूँ। अरे अभी भी हम इसकी बातें सुन रहे हैं। अगर इसे यहाँ रहने दिया तो ये हमें ही खा जाएगा। मारो इसे, मारो। गांव के सब लोग एक सुर में राक्षस को मारने के लिए कहते हैं। फिर राक्षस को सब पत्थर से मारते हैं। राक्षस किसी तरह जान बचा के भागता है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। राक्षस जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब राक्षस आँख खोलता है तो उसके सामने एक सांप रहता है। राक्षस डर जाता है। मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं भी क्यों डर रहा हूँ मौत से? सांप, तुम मुझे अपने जहर से मार दो मुझे। अरे मैं तुम्हें क्यों मारूं? तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें ही मार दूं। मैंने? पर कैसे? जब कल तुम गड्ढे पर गिरे तब मैं नेवले के जबड़े में आखिरी सांस ले रहा था। जैसे तुम यहाँ नीचे गिरे वो मुझे छोड़कर भाग गया। तब से मैं तुम्हारा होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। अब बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? राक्षस सांप को सारी बातें बताता है। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। राक्षस और सांप गड्ढे से बाहर निकलते हैं। सांप आसपास में देखता है तो उसे एक शैम्पू की बोतल मिलती है। सांप उस बोतल पर जादू करता है और शैम्पू की बोतल देखते ही देखते विशाल जादुई शैम्पू घर में बदल जाता है। राक्षस, ये जादुई शैम्पू घर है। आज से ये घर तुम्हारा। इस घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा और ये तुम्हारी सहायता भी करेगा। सांप वहाँ से चला जाता है और राक्षस जादुई शैम्पू घर में रहने लगता है। उसे उस घर में सब कुछ मिलता है, खाने से लेकर आराम करने की सारी चीजें। कुछ दिनों तक राक्षस आराम से अपना जीवन जीता है, लेकिन एक दिन राक्षस सोचता है, मैं तो किस्मत वाला था, शायद इसलिए मुझे ये जादुई शैम्पू घर मिला है। लेकिन मेरी तरह हजारों राक्षस और इंसान हैं जिन्हें अपने ही समाज से अलग कर दिया होगा। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। राक्षस जादुई शैम्पू घर की मदद से आसमान में उड़ता है और बेसहारा राक्षस और लोगों को ढूंढना शुरू करता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे राक्षस को बेसहारा राक्षस और लोग मिलते गए। धीरे धीरे राक्षस एक दूसरी आइलैंड में एक ऐसा गांव बसाता है जहां राक्षस और इंसान एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ये बात राक्षस के परिवार तक जाकर पहुंचती है। मैं गलत था, हमारा बेटा कलंक नहीं है।
उसमें कुछ ऐसा है कि राक्षस और इंसानों को साथ साथ रहना सिखा दिया। हाँ, आपने सही कहा। क्यों ना हम भी उसी आइलैंड में रहे जहाँ सब एक साथ रहते हैं। सच कहूं तो मैं भी यही कहना चाहता था। अब मुझे अपने समाज के प्रति लोगों की घृणा और डर अच्छा नहीं लगता है। हम आज ही वहां जाएंगे। हाँ। राक्षस का परिवार भी उसी आइलैंड में चला जाता है और एक बार फिर से राक्षस को अपना परिवार मिल जाता है। अब राक्षस की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगती है। तब एक लालची आदमी जिसका नाम गुल्लू रहता है, उसे भी जादुई शैम्पू घर के बारे में पता चल जाता है। अरे वाह, वाकई में वो जादुई शैम्पू घर लाजवाब होगा। अगर एक बददिमाग राक्षस आइलैंड बसा सकता है तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे किसी तरह वो घर उस राक्षस से छीनना होगा। गुल्लू अपने कुछ साथियों को लेकर राक्षस से जादुई शैम्पू घर छीनने चला जाता है। राक्षस, तुम मुझे ये घर दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। मुझे माफ करना दोस्त, अब ये घर मेरा नहीं है। ये घर उन बेसहारों का है जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। इसलिए मैं तुम्हें ये घर नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं खुद ये घर तुमसे छीन लूंगा। हाँ। गुल्लू अपने साथियों के साथ राक्षस को डंडे से मारता है, लेकिन राक्षस किसी को भी मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह मार खाता है। यह देखकर जादुई शैम्पू घर को गुस्सा आता है और बोलता है, बस अब बहुत हुआ। ये राक्षस इंसान और राक्षस के बीच के भेदभाव को दूर करना चाहता है और तुम इसे मिटाना चाहते हो। अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जादुई शैम्पू घर गुल्लू और उसके साथियों को रस्सी से बांध देता है, फिर सबको हवा में घुमा देता है, जिससे सबका माथा घूम जाता है। फिर राक्षस के कहने पर जादुई शैम्पू घर सबको माफ कर देता है। गुल्लू अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। इधर राक्षस अपने मुहिम में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समय के साथ साथ राक्षस और इंसान को एक साथ जोड़ता है। एक जंगल में मुर्गी के पीछे एक भूत भागता है, फिर भागते भागते उस मुर्गी को पकड़ लेता है। मैं चाहता तो तुझे अपने जादू से आराम से पकड़ लेता, पर किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारना और पकड़ना अलग ही मजा है। इधर एक राक्षस रात की ट्रेन से अपने गांव वापस जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए ट्रेन में सारे पैसेंजर सोए हुए रहते हैं, सिवाय राक्षस के। कल सुबह होते ही मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। खुशी के मारे मेरी तो नींद ही उड़ गई है। गांव में सबको बताऊंगा सफर के दौरान मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या खाया। राक्षस इसी तरह अपने आप से बात करते हुए पूरी रात गुजार देता है और सुबह होते ही गांव पहुंच जाता है। चलो, आखिरकार मैं गांव पहुंच ही गया। गांव के अंदर जाते ही राक्षस चौंक जाता है। वह देखता है कि गांव के घर टूट फूट गए हैं, चारों तरफ लोग जख्मी पड़े हैं तो कोई रो रहा है। अरे, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? राक्षस सब लोगों से पूछता है, पर सब राक्षस को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारे कारण पूरा गांव बर्बाद हो गया है। राक्षस यह बात समझ नहीं पाता है कि उसकी वजह से गांव कैसे बर्बाद हो गया। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया है? कोई कुछ बताएगा? तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, राक्षस बेटा, ये गांव वाले तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, हमेशा की तरह हम लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। तभी अचानक एक बड़ी भूतिया मुर्गी आती है और कहती है, गांव वालों, मैं एक भूतिया मुर्गी हूँ। बरसों पहले मैं एक जादूगर था और इसी गांव में रहता था। लोग मेरे विद्या का सम्मान करते थे, पूरा गांव मुझसे प्यार करता था। फिर एक दिन एक राक्षस ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और मुझे मार दिया। फिर मेरी लाश को जंगल में दफन कर दिया। करीब 100 साल तक मैं वही सोया था, लेकिन आज जब मुर्गी ने मेरी कब्र पर चोंच मारी तो मैं फिर से जाग गया और मुझे यहाँ आने का दोबारा मौका मिल गया। मुझे बस उस राक्षस का परिवार चाहिए ताकि मैं सबको खत्म कर सकूं।
भूतिया मुर्गी, हम नहीं जानते कि तुम किस राक्षस के बारे में बात कर रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ, चली जाओ। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, मैं अभी बताती हूँ। भूतिया मुर्गी सबको मारने लगती है और घरों को तोड़ देती है। तभी वही बूढ़ा आदमी आता है। ठहरो, ये सब बंद करो। मैंने तुम्हारी कहानी अपने बाबा से सुनी थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम शैतान जादूगर थी जो मासूम बच्चों को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उस राक्षस ने तुम्हें मारा था। हाँ। अच्छा, तू तो सब कुछ जानता है, फिर तुझे उस राक्षस के परिवार के बारे में तो पता ही होगा। बता मुझे, राक्षस का परिवार कहाँ है? देखो, तुम किस राक्षस के परिवार के बारे में बात कर रही हो हमें नहीं मालूम, पर हमारे गांव में एक राक्षस रहता है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है, कल ही आने वाला है। हाँ। ठीक है, मैं कल आती हूँ। उसके बाद वह मुर्गी आसमान में उड़कर चली गई। बेटा, जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे दादा ने उस जादूगर को मारा था। हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि वह भूतिया मुर्गी मुझसे बदला लेने आई थी। आप लोग डरिए मत, मेरे दादा ने एक बार इस गांव की रक्षा की थी, अब मैं करूंगा। थोड़ी देर बाद भूतिया मुर्गी गांव में आ जाती है। गांव के लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। हा 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 हा, कहाँ है वो राक्षस? राक्षस, सामने आओ। तभी राक्षस आता है। सुन जादूगर, अगर अपना भला चाहता है तो यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो मैं तुझे अपने दादा की तरह मार दूंगा। तू मुझे मारेगा? बिल्कुल अपने दादा जैसे बात करता है। इस बार मैं जादूगर नहीं, एक भूतिया मुर्गी बनकर वापस आई हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ठीक है, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। राक्षस अपनी तलवार से भूतिया मुर्गी पर हमला करता है, पर भूतिया मुर्गी को कुछ नहीं होता है। भूतिया मुर्गी राक्षस को मार के अधमरा कर देती है, फिर उसे पंजे में जकड़कर आसमान में उड़ जाती है। जिस तरह तेरे दादा ने मुझे इस जंगल में दफनाया था, मैं भी तुझे आसमान से जंगल में फेंक दूंगी, फिर तेरा काम जंगली जानवर तमाम कर देंगे। भूतिया मुर्गी राक्षस को जंगल में फेंक देती है और चली जाती है। राक्षस अधमरा अवस्था में एक चुड़ैल की झोपड़ी में गिरता है। भूतिया मुर्गी सबको मारने लगती है। राक्षस? चुड़ैल उसकी सांसें चेक करती है। अभी भी ये सांसें ले रहा है, मरा नहीं है। फिर चुड़ैल अपने जादू से राक्षस को ठीक कर देती है। तुम कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ। राक्षस, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे दिखते हो। क्या तुम मेरे दादा को जानती हो? हाँ, बहुत सालों पहले गांव के लोगों ने मुझे बांधकर इस जंगल में जलाने के लिए लाया था, लेकिन तुम्हारे दादा ने इसका विरोध किया और मुझे छोड़ दिया गया। तब से मैं इस जंगल में सभी बुरे काम को छोड़ के एकांत में रहने लगी। लेकिन तुम घायल कैसे हुए? राक्षस चुड़ैल को सारी बातें बताता है। राक्षस, तुम भूतिया मुर्गी से खाली हाथ नहीं लड़ सकते हो। उसे मारने के लिए जादू का इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हें जादुई केक देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल राक्षस को एक जादुई केक देती है। ये लो जादुई केक। इस केक को किसी तरह भूतिया मुर्गी को खिला देना। इसे खाते ही वह जलकर राख हो जाएगी। ठीक है। और हाँ, तुम मेरी जादुई झाड़ू लेकर जाओ, ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इसके बाद राक्षस झाड़ू में बैठकर आसमान में उड़ जाता है और भूतिया मुर्गी के पास पहुंच जाता है। तो तू अभी तक मरा नहीं? अच्छा हुआ जो यहाँ आ गया। इस बार तू बचेगा नहीं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आओ मुझसे लड़ो। भूतिया मुर्गी राक्षस पर आग के गोले फेंकती है, पर राक्षस बच जाता है। फिर भूतिया मुर्गी गुस्सा हो जाती है। तो तू ऐसे नहीं मरेगा, अब मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। भूतिया मुर्गी राक्षस के साथ साथ केक को भी निगल जाती है और देखते देखते जलकर राख हो जाती है। फिर राक्षस सुरक्षित बाहर आ जाता है।
बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। आशा करता हूं अगले जन्म में अच्छे कर्म करो। राक्षस अपने गांव चला जाता है और एक बार फिर से गांव में खुशियां आ जाती हैं।